और आइए अब रुक करेंगे ब्रेकिंग न्यूज 100 का। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसले का दिन। सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 लागू। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 महीने लगातार सुनवाई की गई। इसके बाद आज फैसले का दिन। वाराणसी में हनुमान मंदिर में सनातनियों ने श्रृंगार गौरी फैसले से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया है। सभी ने फैसला सनातनियों के पक्ष में आने की कामना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। सभी दावों को एकजुट कर सुनवाई की मांग। अब तक दायर हो चुके हैं 12 दावे। सीएए की संवैधानिक वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दायर है 200 से ज्यादा पीआईएल। यूके एसएससी भर्ती घोटाला मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। धामी सरकार पहले से ही भर्तियों को रद्द कर चुकी है। एसआईटी कर रही है जांच। यूपी के कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया। आज से तेजी से होगा सर्वे का काम। यूपी में 10 अक्टूबर तक चलेगा मदरसों का सर्वे। 25 अक्टूबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर सरकार देगी फैसला। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बैठक हुई है। बैठक में उलेमा काउंसिल के सदस्यों ने कई मुद्दों पर बात की। सहारनपुर में एसडीएम सदर किशोर श्रीवास्तव ने मदरसे का निरीक्षण किया है। कागजात और सीसीटीवी चेक किए। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार पर मदरसों को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा अगर नीयत सही है तो सरकार मदरसों के विकास पर खर्च करे पैसा। ग्रेटर नोएडा पहुंचे पीएम मोदी। विश्व डेयरी समिट का किया शुभारंभ। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी मौजूद। पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ किया है। 15 सितंबर तक कार्यक्रम चलेंगे। 48 साल बाद भारत कर रहा है वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी। समिट में देश विदेश के एक्सपर्ट और व्यवसायी जुटे। 14 सितंबर को उज्बेकिस्तान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान चीन और जापान के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। एनसीपी चीफ शरद पवार की विपक्षी दलों से अपील। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हो जाएं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। कहा अगले लोकसभा में हमारी भूमिका अहम होगी। शरद पवार प्रधानमंत्री पद के बारे में नहीं सोच रहे। आर्टिकल 370 पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। कहा अब घाटी में नहीं बहाल हो सकता धारा 370। लोगों को गुमराह कर रही है राजनीतिक पार्टियां। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 17 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अफ्रीकी चीतों को पार्क में छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीता भारत में ही नहीं एशिया से भी विलुप्त हो रहा है और अब जब अफ्रीका से चीते आएंगे तो चीतों का पुनर्स्थापना भी किया जाएगा। दिल्ली में भारतीय सेना ने किया सेमिनार का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। डीटीसी बस घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा आपका भ्रष्टाचारी चेहरा आया सामने। पहले शराब और अब बस घोटाला। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसका स्वागत भी किया है। कहा जांच से भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। बस खरीद में सीबीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। बस घोटाले के आरोप पर आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा टेंडर हो गए थे रद्द। बस कभी खरीदी ही नहीं गई। चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाते हैं उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल पर भी आरोप। कहा एलजी हर दिन कोई पुराना केस निकालते हैं। एलजी पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली में 1000 डीटीसी बसों की खरीद पर सीबीआई जांच करेगी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने जांच को मंजूरी दी। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की एलजी से अपील। छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई समय पर करवाएं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी बदलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। बोले बीजेपी में उथल पुथल मची है। अब सह प्रभारी नितिन नवीन की बारी है। मुंबई में उद्धव गुट और शिंदे गुट फिर आए आमने सामने। दादर पुलिस स्टेशन के बाहर शिव सैनिकों ने किया हंगामा। पुलिस ने कराया मामला शांत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर कसा तंज। कहा मुलायम कुनबे की आखिरी सुल्तान है अखिलेश यादव। चाचा छोड़कर गए, मजबूरी में पिता उनके साथ। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबारी का आरोप। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। भीड़ के काबू में ना होने के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात।
टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की। सोनाली फोगाट केस में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन गोवा पुलिस ने कहा कि परिवार संतुष्ट नहीं होगा तब सीबीआई जांच करवाएंगे। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा कि सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, 99 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ली अंतिम सांस। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा कुंड लाया गया शंकराचार्य का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, आज विधि विधान से होगा अंतिम संस्कार। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में दी जाएगी समाधि, थोड़ी ही देर पहले अंतिम दर्शन, अब थोड़ी देर बची है जब अंतिम दर्शन बंद किए जाएंगे। स्वरूपानंद के निधन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया गहरा शोक। राहुल गांधी ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर जताया शोक, दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मऊ में माफिया मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की बड़ी मुश्किलें, एक और केस हुआ है दर्ज, 2 मकानों पर छापेमारी, कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज। गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, देश भर के 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, पाकिस्तान और आईएसआई से लिंक आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रफ्तार का कहर, ट्रेलर से टकराई बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के उदयपुर में भीषण हादसा, बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, हादसे में ड्राइवर की मौत। रामपुर जिला अस्पताल में बवाल, डॉक्टर के निजी कर्मियों और तीमारदारों में जमकर मारपीट, डॉक्टर को दिखाने को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था। प्रतापगढ़ में प्रेमी जोड़े की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, दबंगों ने दोनों को बेरहमी से पीटा है, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में चचेरे भाई में मारपीट हो गई, एक महिला सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे, वीडियो वायरल। गाजियाबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने, बाइक चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, लाठी डंडों से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। रांची में पिस्टल लहराकर दोस्ती की धमकी देने का मामला, पुलिस ने 4 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। कासगंज में दबंगों ने एक परिवार पर 2 बार जानलेवा हमला किया, महिलाओं सहित पूरे परिवार को जमकर पीटा, एक युवक की हालत गंभीर। महाराजगंज में घरेलू विवाद में मारपीट हो गई है, लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया, फिलहाल वजह का खुलासा नहीं। हरिद्वार में डबल मर्डर से फैली सनसनी, आरोपी ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी, पिता को कुल्हाड़ी से काटा, वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी बेटा। वाराणसी में लाठी डंडों से लैस युवकों ने होटल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है, वीडियो आया सामने। देश के कई राज्यों में बारिश से तबाही, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सैलाब उमड़ पड़ा, गोविंद घाट के पास फंसे यात्री, सड़कों के दोनों तरफ लंबी कतारें। उत्तराखंड में 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, झारखंड में 13 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में आज फिर से शुरू हो सकती है तेज बारिश, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर सहित कई जिलों में आसार। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से तबाही, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। गुजरात के खेड़ा में जोरदार बारिश से सड़कों पर उमड़ा सैलाब, जगह जगह जल भराव, आवाजाही में दिक्कत। अहमदाबाद में भी जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी ही पानी, सड़कों पर पानी का कब्जा। बिहार के मधुबनी में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे ग्रामीण, पुल न होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में मौसम का बदला मिजाज, तेज गरज के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी और हो सकती है बारिश, मौसम विभाग की आशंका। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी है, 20 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से अब तक सबसे ज्यादा तबाही। एथेंस में लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, नए मेट्रो स्टेशन के निर्माण के खिलाफ सड़कों पर हंगामा। पुलिस से भी भिड़े प्रदर्शनकारी, लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, कई इलाकों में आगजनी की तस्वीर आई सामने। शहर में कई इलाकों में आगजनी हुई है, भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई, रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज का पलटवार जारी, रूस के खतरनाक टैंक को झटके में उड़ाया, दूर तक धुएं और आग का गुब्बार। यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है रूस, खेरसोन ओब्लास्ट में T-90M और M113 APC से हमला किया।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सामने आई ब्लैकआउट की तस्वीरें। खार्किव में कई जगह पर बंद हुई बिजली और पानी की सप्लाई। यूक्रेन ने रूस पर लगाया सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर हमले का आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में ब्लैकआउट की जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी किया है। खार्किव में तबाही मचा रही रूसी सेना। यूक्रेनी फौज के दर्जनों टैंकों को उड़ाया। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। यूक्रेनी फौज पर रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग गोलीबारी का वीडियो आया सामने। अचानक ब्लास्ट से टैंक तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दिखा तबाही का मंजर। रूसी बख्तरबंद गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गई हैं। गश्त लगाती दिखी यूक्रेनी फौज। रूस के खिलाफ दिखी यूक्रेनी फौज की तैयारी। युद्ध क्षेत्र में चॉपर उड़ाते दिखे यूक्रेनी पायलट। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी सैनिकों का जमावड़ा। हर तरफ रूसी टैंक तैनात नजर आए। यूक्रेनी फौज पर चौतरफा हमले की तैयारी में जुटे। यूक्रेन के शहर लुहांस्क में अटैकिंग पोर्ट पर रूसी सेना रुक रुक कर रही है फायरिंग। दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। रूस को यूक्रेन का करारा जवाब। यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड MT-12 रैपिड एंटी टैंक गन से रूसी ठिकानों पर हमला किया गया है। रूस को खदेड़ने में जुटा यूक्रेन। रूसी ठिकानों को टारगेट कर हमला कर रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेन पर रूस ने और तेज कर दिए हमले। रॉकेट लॉन्चर से दागे कई रॉकेट्स। कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही धमाके की आवाज। ताइवान चीन तनाव के बीच अमेरिका का बयान। भारतीय सेना का दबाव नहीं झेल सकता चीन। चीन को सैन्य मोर्चे पर उलझा सकता है भारत। अमेरिका ने कहा कि चीन ताइवान युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत। अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी साबित होगा भारत। चीन और ताइवान के बीच बढ़ा तनाव। ताइवान का बड़ा दावा। 17 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट को पार कर दिया है। चीन के जे सीरीज के विमान ताइवानी क्षेत्र में नजर आए। ताइवान ने रडार सिस्टम को भी एक्टिव किया। ताइवान के रडार पर चीन की पनडुब्बियां। नई रणनीति बनाने में जुटी चीनी सेना। ताइवान को चौतरफा घेरने में जुटा है चीन। ताइवान स्ट्रेट में ड्रोन से नजर। ताइवानी सेना ने चीनी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी स्पीकर नेंसी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान को मिली वैश्विक समर्थन। चीन ने जताया ऐतराज। ताइवानी सीमा के पास कई युद्धपोत किए तैनात। ताइवान पर हमले की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है चीन। यूक्रेन में रूसी विफलताओं से ले रहा है सबक। ताइवानी रक्षा विशेषज्ञों ने की चीन की निंदा। कहा चीन को रास नहीं आ रही है ताइवान की आजादी। चीनी सिद्धांतों को बताया खोखला। चीन की गीदड़ भपकी के बीच ताइवान का पलटवार। ताइपे ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। कहा डराने की कोशिश न करें। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट पर ताइवानी सेना। चीन की हर हरकत पर नजर। ताइवान को अमेरिका की मदद देने पर चीन चिढ़ा हुआ है। ताइवान को गलत तरीके से बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने जीता एशिया कप 2022 फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से मात दी। एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 171 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 147 रन बना पाई। एशिया कप के फाइनल मैच के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मनाया गया जश्न। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हार और श्रीलंका की जीत के बाद डांस करते नजर आए लोग।